T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने आपको 3-4 दिन पहले ही हमारे एक वीडियो में आपके सामने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि क्या क्या ग्रुप्स होने वाले हैं, वेन्यूज़ क्या क्या होने वाले हैं। ये 4-5 दिन 3-4 दिन पहले हमने आपके सामने वीडियो के थ्रू प्रेजेंट कर दिया था और अब कल कहीं ना कहीं ऑफिशियली जो चीज़ें निकल कर आई हैं लगभग वही सब चीज़ें हैं जो हमने आपको ग्रुप्स जो हमने आपको बताए थे, वेन्यू जो बताए थे वो वही सब निकल कर यहाँ पर आए हैं। तो जिन्होंने 4 दिन पहले वीडियो देखा था उनको तो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एसोसिएट्स के जो फिक्सर्स हैं वो किस किस तरह के हैं। हमने फुल मेंबर्स के मैच को निकाला उस कैलेंडर में से टोटल, और एसोसिएट बाय एसोसिएट, डेट बाय डेट 7 फरवरी से लेकर जब तक ये मैचेस चलेंगे एसोसिएट के तब तक लाइन वाइज जो एसोसिएट के मैचेस हैं विद टाइमिंग, वेन्यू, ये सारी चीजें किसके खिलाफ हैं ये सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। शुरुआत सबसे पहले करते हैं एंड फिर से एक बार रिपीट करते हैं ग्रुप्स क्या, क्योंकि इससे पहले हम ग्रुप्स आपको दे चुके थे क्या क्या ग्रुप्स होने हैं, लेकिन एक बार फिर अब ऑफिशियली आ गया। तो एंड चारों जो ग्रुप्स हैं वो क्या रहने वाली है इस T20 वर्ल्ड कप में जो शुरू हो रहा है 7 फरवरी से अगले साल। बिल्कुल, अगर हम बात करें ग्रुप ए की तो यहाँ पर इंडिया, नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान और यूएसए, तो यहाँ पर ये हमें टीमें दिख रही हैं 5, जिसमें कि 2 फुल मेंबर हैं इंडिया और पाकिस्तान, वहीं 3 एसोसिएट हैं यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया। बिल्कुल, वहीं उसके बाद ग्रुप बी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ग्रुप बी यहाँ पर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया वाला। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, ये जो है ये ग्रुप बी है जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक सिर्फ एसोसिएट टीम है वो है ओमान और 4 यहाँ पर फुल मेंबर्स रख दी गई है। ग्रुप ए में हमने देखा जैसे कि 3 एसोसिएट थी, यहाँ पर उसका विपरीत है 4 फुल मेंबर हो जाती है। एंड ग्रुप सी की यहाँ पर बात करें तो ग्रुप सी में कौन सी टीम? जरूर, ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ बांग्लादेश, इटली, इंग्लैंड, नेपाल और वेस्ट इंडीज, तो ये ग्रुप सी है जहाँ 2 एसोसिएट हमें नजर आ रही हैं। इटली जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगी और वहीं नेपाल, जी हाँ, जिनका तीसरी बार ये वर्ल्ड कप होगा 2026 का। और वहीं पर फुल मेंबरों में बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, जो कि बहुत ज़्यादा एसोसिएट के कंपेयर देखें तो बहुत ज़्यादा टफ टीम यहाँ पर ज़रूर है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे, खैर आगे ग्रुप्स की थोड़ी बहुत बात लास्ट में कर लेंगे, पहले सारा ये डिटेल्स निपटा लेते हैं। उसके बाद ग्रुप डी की बात करते हैं। अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और यूएई। यहाँ पर कनाडा और यूएई जो है वो 2 एसोसिएट टीमें रहने वाली है जिनका सामना न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान से होगा। काफ़ी यहाँ पर टफ हो जाता है इन दोनों एसोसिएट टीमों के लिए अगर हम बात करें। खैर यही 4 ग्रुप्स हैं जो हमने आपको पहले भी बताए थे और यही वापस से ऑफिशियल में भी यही निकल कर आया। उसके बाद अब बात करते हैं वेन्यूज़ की। एंड वेन्यूज़ की अगर हम बात करें लगभग 8 अलग अलग स्टेडियम्स में ये सारे मैचेस होने हैं T20 वर्ल्ड कप के, पहले मैच से लेकर बिल्कुल फाइनल तक। ये वो 8 स्टेडियम्स कौन से हैं और कौन कौन सी कंट्री में, क्योंकि 2 कंट्रीज में स्विच होगा, इंडिया और श्रीलंका। बिल्कुल, देखिए पहले तो इंडिया में जो है वो 5 जगहों पर, 5 स्टेडियमों पर मैच होंगे। वहीं श्रीलंका में 3 स्टेडियम्स पर मैच होंगे। वहीं पर अगर हम इंडिया की पूरे टोटल देखें तो अरुण जेटली स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है, ईडन जो पहले फिरोज शाह कोटला था, बिल्कुल, और ईडन गार्डन्स कोलकाता में, और फिर M.A. चिदम्बरम स्टेडियम जो चेन्नई में है, जी हाँ, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, और फिर वहीं पर श्रीलंका जाए तो जरूर या पल्लीकले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि कैंडी में है। उसके बाद आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में है और सिंगालीज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में है। तो ये 3 वेन्यूज हैं श्रीलंका वाले, जो नीचे के 3 आप देख रहे हैं, और ऊपर के जो 5 हैं वो इंडिया के वेन्यूज हैं जहाँ पर मैचेस होने हैं। अब एसोसिएट टीम्स जो है, जितनी भी एसोसिएट टीम्स हैं यहाँ पर, उन्हें कौन कौन से वेन्यूज पर जगहों पर मैचेस खेलने हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या क्या होंगी, कौन सी डेट में कौन सा मैचेस है, कैलेंडर वाइज अब आपके सामने हम अगला प्रेजेंट कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं 7 फरवरी से, जिस टाइम से शुरू होगा ये वर्ल्ड कप। तो 7 फरवरी से अगर हम शुरू करें तो शेड्यूल जो है एसोसिएट्स का शेड्यूल याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एसोसिएट के मैचेस का शेड्यूल हमने आपको डेट बाय डेट आके डेलीकेट एसोसिएट्स चैनल है तो यहाँ पर आपको वही मिलेगा। बाकी जो कंप्लीट फुल कैलेंडर है वो आप हमारे डेली क्रिकेट में जाकर चेक करिए फेसबुक पेज पर, या फिर आप एसोसिएट क्रिकेट जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ जाकर चेक करिए, वहाँ पर आपको और ज़्यादा मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं 7 फरवरी जो शुरू होगा पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, कोलंबो में होगा ये मैच सुबह 11:30 बजे। ये सब जो टाइमिंग्स हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से है, क्योंकि होस्ट वही है तो उन्हीं के टाइमिंग के हिसाब से यहाँ जोड़ा गया है। उसके बाद 7 फरवरी उसी दिन फिर इंडिया वर्सेस यूएसए है मुंबई में शाम 7 बजे, ये 7 फरवरी के हो जाते हैं। उसके बाद 7 फरवरी को 2 ही मैच हैं एसोसिएट्स के। 8 फरवरी को फिर अगले दिन इंग्लैंड वर्सेस नेपाल, ये मुंबई में होगा 3 बजे की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो इंग्लैंड नेपाल जो अपने उसका ग्रुप का शुरुआत करेगा वो इंग्लैंड से करेगा, यूएसए शुरुआत करेगा इंडिया के खिलाफ और नीदरलैंड शुरुआत करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। एंड उसके बाद इसी लिस्ट को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, 9 फरवरी को अगर देखें तो बांग्लादेश वर्सेस
इटली कोलकाता में खेला जाएगा सुबह 11 बजे। और वहीं पर 9 फरवरी को ही जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान ये मैच होगा, जो कि कोलंबो में खेला जाएगा दोपहर 3 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। और वहीं 9 फरवरी को तीसरी मर्तबा यानी कि तीसरी बार कोई एसोसिएट उतरेगी उसी दिन, वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा शाम 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। बिल्कुल, उसके बाद इसको जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। फिर अगर देखें 10 फरवरी को 3 मैचेस हैं और 12 फरवरी को भी 3 मैचेस हैं, 11 को गैप है, एसोसिएट्स का गैप है। 10 फरवरी को नीदरलैंड वर्सेस नामीबिया दिल्ली में सुबह 11 बजे, उसके बाद उसी डेट पर न्यूजीलैंड वर्सेस यूएई चेन्नई में 3 बजे, और फिर उसी के बाद शाम को 7 बजे यूएसए वर्सेस पाकिस्तान, जो कि सीधा ले जाएगा कोलंबो में ये मैच कहीं ना कहीं होने, क्योंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगा, जैसे कि आपको पहले से ही पता है। उसके बाद अगर हम बात करें 12 फरवरी की, बिल्कुल 12 फरवरी की बात करें तो श्रीलंका वर्सेस ओमान कैंडी में खेला जाएगा सुबह 11 बजे। वहीं नेपाल वर्सेस इटली ये मुंबई में खेला जाएगा शाम 3 बजे। अगर हम देखें ये इंडिया में मुंबई जाहिर तौर पर है। और 12 फरवरी को ही इंडिया वर्सेस नामीबिया ये दिल्ली में खेला जाएगा शाम 7 बजे। बिल्कुल, चलिए लिस्ट को फिर से आगे बढ़ाते हैं जल्दी करते हुए। उसके बाद बात करते हैं 13 फरवरी की। 13 फरवरी को अगर हम देखें कनाडा वर्सेस यूएई दिल्ली में खेला जाएगा शाम 3 बजे। उसके बाद यूएसए वर्सेस नीदरलैंड उसी दिन है चेन्नई में शाम 7 बजे। फिर उसके बाद अगले दिन 13 तारीख को 2 ही मैचेस हैं, किसी दिन 3 है किसी दिन 2 हैं, बस जल्दी से कंक्लूड करना, पीटी में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइट रखा गया है। 14 फरवरी आयरलैंड वर्सेस ओमान एक ही मैच है, उस दिन एसोसिएट का एक ही मैच है, कोलंबो सुबह 11 बजे खेला जाएगा। उसके बाद 15 फरवरी को वेस्ट इंडीज़ वर्सेस नेपाल, ये अभी वेस्ट इंडीज़ से टीम भिड़ी थी, अब वहाँ पर फिर से सामना होगा इस बार वर्ल्ड कप में, इस बार और फुल फ्लेज स्ट्रॉन्ग पूरी कंप्लीट टीम के साथ सामना होगा, लेकिन फिर भी अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नेपाल खेली हुई थी। मुंबई सुबह 11 बजे होगा। 15 फरवरी को यूएसए वर्सेस नामीबिया चेन्नई में होगा 3 बजे अगर हम बात करें तो। ये अभी तक मैचेस हैं। उसके बाद लिस्ट को आगे बढ़ाइए, एसोसिएट के फिक्सर्स और भी हैं। बिल्कुल, 16 फरवरी की बात करें तो अफगानिस्तान वर्सेस यूएई दिल्ली में सुबह 11 बजे खेला जाएगा। वहीं 16 फरवरी को ही इंग्लैंड वर्सेस इटली का मैच होगा। जी हाँ, ये यूरो कप होता या कोई फीफा वर्ल्ड कप होता तो इसका और वेन्यू भी देखिए, कोलकाता जी हाँ, जहाँ बहुत जबरदस्त लवर भरे पड़े हैं। बिल्कुल, तो इसका कुछ और ही वो होता नज़ारा इंग्लैंड वर्सेस इटली का फुटबॉल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट है तो यहाँ पर पब्लिक आएगी और कोलकाता की पब्लिक आएगी उठकर देखने के लिए, वरना इंग्लैंड इटली की पब्लिक कहाँ आती है। बिल्कुल सही कहा, ओवरसीज की पब्लिक एशिया में बहुत कम ही आती है टूर्नामेंटों में। कोलकाता में दोपहर को 3 बजे ये मैच खेला जाएगा। वहीं पर अगली 17 फरवरी की बात करें न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा चेन्नई में सुबह 11 बजे। उसी दिन फिर बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, यहाँ पिछले वर्ल्ड कप में भिड़े थे, इस बार फिर इन्हें भिड़ना है यहाँ पर मुंबई में होगा शाम 7 बजे, और ये मैचेस यहाँ पर होने हैं। उसके बाद 18 फरवरी की बात करें साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएई, जो कि दिल्ली में होना है सुबह 11 बजे। उसी डेट पर पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया कोलंबो दोपहर के 3 बजे, और उसके बाद उसी डेट पर इंडिया वर्सेस नीदरलैंड अहमदाबाद में शाम 7 बजे। ये हो गए 18 तारीख तक के सारे एसोसिएट के फिक्सर्स डेट बाय डेट। अभी और बाकी हैं। अभी अगर आप देखें 19 और 20, क्योंकि 20 तारीख को ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे भी ओवरऑल भी यहाँ पर 19 और 20 को क्या मैचेस हैं एसोसिएट्स। बिल्कुल, 19 फरवरी को देखें तो वेस्ट इंडीज वर्सेस इटली कोलकाता में सुबह 11 बजे खेला जाएगा। वहीं 19 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा चेन्नई में शाम 7 बजे ये मैच होंगे। और वहीं 20 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान कैंडी में शाम 7 बजे खेला जाएगा। बिल्कुल, तो ये सारे फिक्सर्स हैं एसोसिएट्स के, यानी पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड पहला मैच जो होगा 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से लेकर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान जो 20 तारीख को लास्ट मैच है, यहाँ पर सारे ग्रुप स्टेज के मैचेस और एसोसिएट्स के मैचेस कंक्लूड हो जाएंगे ग्रुप स्टेज के अगर हम बात करें। अब इसके बाद के जो फिक्सर्स है वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए, 4 ग्रुपों में अलग अलग टीम बटी, 4 ग्रुपों में 5 अलग अलग टीम है। इसमें से जो अलग अलग ग्रुप से जो 2 टॉप टीम्स होगी, टॉप 2 जो टीम्स होगी वो पहुंचेंगी अगले राउंड, जिसका नाम है सुपर 8। सुपर 8 जो यानी 8 टीमें हो जाएंगी, सबसे 2-2 ग्रुप से वो पहुंचेंगी तो 8 टीमें होंगी, उस राउंड का नाम सुपर 8 है। अब उन 8 टीमों को 4-4 के ग्रुप में फिर से डिवाइड किया जाएगा। एक ग्रुप बनाया जाएगा ग्रुप ए, इसमें 4 टीमें रहेंगी, फिर ग्रुप बी, वो 4 टीमें, वो किस तरह से क्लासिफिकेशन होगा वो आगे जाकर कहीं ना कहीं हमने एक कैलेंडर के तौर पर बता दिया जाएगा कि कौन किससे भिड़ने वाला है। वैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं जब एट द एंड ग्रुप स्टेज के मैचेस कंप्लीट होंगे, तो 4 इधर 4 इधर, फिर इन चारों में फिर से वो आपस में अपने ही सिंगल राउंड रॉबिन खेलेंगे, यानी एक ग्रुप में 4 टीमें होंगी तो एक टीम 3 मैच खेलेगी बाकी सब टीमों से। फिर उस सुपर 8 से जो टॉप 2 टीमें होंगी वो पहुंचेंगी सेमीफाइनल में, और फिर सेमीफाइनल में जो जीतेंगे वो फाइनल में खेलेंगे, और फाइनल जीतेगा वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो बहुत ऑब्वियस है। तो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की डेट क्या है हम आपको वो बता देते हैं। सुपर 8 के जो स्टेज के कैलेंडर है वो तो तभी और अच्छे तरह से आएगा जब ग्रुप स्टेज का मामला क्लियर हो जाएगा, एंड सेमीफाइनल और फाइनल। बिल्कुल, सेमीफाइनल की बात करें, सेमीफाइनल 1 जो खेला जाएगा वो है 4 मार्च को कोलकाता में और कोलंबो में। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा
इसको देखकर चलना जी होगा। हाँ, क्योंकि अगर जी हाँ आप ही समझा जरूर जरूर, अगर पाकिस्तान पहुंचता है या अगर सेमीफाइनल, तो उसका सेमीफाइनल 1 होगा। जी हाँ, सेमीफाइनल 1 होगा, इसलिए कोलकाता या कोलंबो में से किसी एक जगह पर वो हो सकता है। अगर पाकिस्तान पहुंचा तो कोलंबो में होगा, नहीं पहुंचा तो कोलकाता में होगा। सेमीफाइनल 1 4 मार्च को जो होना है, वहीं पर आगे आप जरूर। बिल्कुल। उसके बाद सेमीफाइनल 2 की बात करें तो ये 5 मार्च को यहाँ पर होना है मुंबई में। उसके बाद फाइनल की बात करें तो ये भी वही है कि अगर पाकिस्तान पहुंचा तो ये फाइनल जो है इस टूर्नामेंट का वो कोलंबो में खेला जाएगा, और अगर नहीं पहुंचा तो अहमदाबाद में खेला जाएगा। बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, पहले से ही पता था कि कहाँ पर होना है, इसी एक स्टेडियम को घुमाए जा रहे हैं। खैर उसके बाद ये सारी चीजें। अब सुपर 8 के क्या है, सुपर 8 के जो फिक्सर्स है वो हमें पता है, आपके सामने दे भी सकते हैं, लेकिन उसमें टीम ही नहीं है। A1 B2 इससे क्या ग्रुप स्टेज हो जाएंगे, फिर उसके सामने उसके बाद हम आपके सामने कैलेंडर यहाँ पर रख देंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी जो इस स्टेट बाय स्टेट हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। सारी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पर रखी हैं, और इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं जो हमने फिक्सर्स रखे डेट बाय डेट, या फिर हम इसको एक कैलेंडर के थ्रू ऊपर, जैसे आपने आईसीसी का कैलेंडर देखा होगा, उसी से तरह से एक कैलेंडर बनाकर डेट बाय डेट हम हमारे एस्ट्रोक्रिकेट फेसबुक पेज पर इसे डालने वाले हैं कुछ ही घंटों में। आप हम उस पेज को जाकर फॉलो करिए और वहाँ पर इंतजार करिए नोटिफिकेशन का, वहाँ आपको कैलेंडर वाइज मिल जाएगा। उस कैलेंडर को आप सेव करके रखेंगे, बस आपको एस्ट्रो के मैचेस अपने सामने अच्छे से मिल जाएंगे कब कौन सी डेट्स पर होने हैं। एंड एक बार वापस से ग्रुप्स की तरफ चलते हैं, जो हम शुरू में कह रहे थे। यहाँ पर एक मिनट की डिस्कशन यहाँ पर कर लें ग्रुप्स की। अगर हम जहाँ तक बात करें तो सबसे पहला जो ग्रुप है, अगर आप देखेंगे तो एसोसिएट्स के लिए सबसे अच्छा मौका तो खैर वही है अगर आप उस ग्रुप में देखेंगे। हालांकि जब आप एक वर्ल्ड कप इवेंट पे होते हैं तो आपको ये नहीं देखना है, ये आप नहीं सोच सकते कि वो बड़े हैं वो छोटे हैं, आपको हराना पड़ेगा, हरा के ऊपर जाना पड़ेगा। कब तक आप ये सोचते रहेंगे? लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एसोसिएट्स हैं उन्हें सिर्फ एक फुल मेंबर को मात देना है। हालांकि टीमें बहुत टफ हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने पिछले मैच यूएसए से मात जरूर खाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना भी इजी होगा कि आप जाएं और उन्हें हरा दें। लेकिन यहाँ पर इन तीनों एसोसिएट टीमों के पास मौका है। जो भी इन 3 में से पाकिस्तान को हरा पाया, वो उनके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि वो ग्रुप स्टेज में अगले स्टेज में जाने के बारे में सोच सके। लेकिन पहले हराना पड़ेगा। सबसे टफ तो ओमान के लिए है, क्या कहेंगे? बहुत टफ है, बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत ही टफ है। देखिए तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे ऐसी टीमें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल जरूर है, और उन्हें 3 फुल मेंबर को हराना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन, कुछ हाई क्लास चीज़ें होना ज़रूरी होता है 6-7 महीने पहले, जो कि इतना एक एसोसिएट के नाते इतना तो आप नहीं कर सकते। और ओमान तो वैसे भी नहीं करती है, ओमान वैसे भी नहीं करती है। उसके पास है, अगर आप फाइनेंस की बात करेंगे, इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं है वो फाइनेंस में, पर 6-7 महीने पहले से वो शुरू कर सकते हैं वैसी तैयारी, वैसे सीरीज़, वैसी प्रिपरेशन। लेकिन वो करते नहीं हैं, वो सीधा एक आध कुछ खेल लेंगे बस चले जाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन टफ तो यही है, ओमान का ही ग्रुप, जहाँ उनका आगे जाने का सफर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे टफेस्ट ग्रुप। और एसोसिएट के लिए कह रहे हैं हम, सबसे टफेस्ट ग्रुप, फुल मेंबर्स के लिए नहीं, वो डिस्कशन अलग है, यहाँ करनी भी नहीं है। लेकिन एसोसिएट्स की जहाँ तक बात है तो ओमान की सबसे टफ रहेगा। उन्हें 3 फुल मेंबरों को कम से कम मात देनी पड़ेगी। आयरलैंड, मान लीजिए अगर उन्होंने आयरलैंड को हराया, जिम्बाब्वे को हराया, फिर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में से भी किसी एक को हराना पड़ेगा। बहुत टफ मामला है यहाँ पर। उसके बाद ग्रुप सी की बात करें, बांग्लादेश, इटली, इंग्लैंड, नेपाल और वेस्ट इंडीज। यहाँ पर अगर हम देखें, और देखिए सबसे बड़ी बात जो चीज़ रहेगी वो हमेशा हमने पहले भी कहा है और अब भी कहेंगे, जो आपने एशिया एपी क्वालिफायर में किया या किसी भी क्वालिफायर में किया, या आपने कोई बायलैटरल सीरीज में हराया, वो सब भूल जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद जो प्रेशर है, पहले उसी को हैंडल नहीं कर पाती है कई टीम। सबसे बड़ा तो वही, पिच कैसी है, यहाँ में वो मैच मिलेगी, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये सब आपके ख्याली पलाव है। जब वहां पहुंचते हैं ना, वो प्रेशर अलग होता है, वो प्रेशर ही हैंडल करने में आधी दर्जन टीम निकल। आप नेपाल को ही देख लीजिए, जो 2024 का वर्ल्ड कप हुआ, आप देखिए वो बांग्लादेश को खिलाफ 107 शायद 117 और साउथ अफ्रीका 107 चेज नहीं कर पाए। दीपेंद्र सिंह हैरी, मुस्तफिजुर रहमान पर बल्ला तक टच नहीं कर पाए, जो अभी उससे 1 महीना पहले 6 छक्के लगा कर आए थे एक किसी शायद क्वालिफायर में। जरा सोच रहे हैं आप, वहां 6 छक्के लग गए, लेकिन यहाँ एक बॉल टच नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। एक तो वहां पर टीम प्लेयर्स अलग मिलते हैं, और फिर प्रेशर भी अलग होता है। अब देखिए गुलशन झा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट 1 रन के लिए कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। तो होता है ये सब ब्रेन फिट मोमेंट, वो प्रेशर में हो जाता है। आप सोचेंगे नहीं प्रेशर नहीं रहेगा, वहां होगा, वहां और ज्यादा प्रेशर बनेगा, ये बन ही जाता है। पहले तो उससे हैंडल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, वो सब बाद में आएगा। तो यहाँ पर इटली के तो एक्सपीरियंस की बात है। अगर आप इटली को पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये सोचेंगे कि कम से कम एक मैच वो जीते, अगर नेपाल को हरा पाए या किसी और टीम को टक्कर दे पाए। उनका पहला वर्ल्ड कप है। वही नेपाल की अगर बात करें तो उनके सामने बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इटली जैसी टीमें होंगी, इंग्लैंड जैसी टीमें होंगी, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा टफ मुकाबला उनके लिए भी रहेगा। और इस बार क्या बांग्लादेश को वो पार पा पाते हैं, हरा पाते हैं नहीं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग
मैच होगा नेपाल वर्सेस बांग्लादेश, क्योंकि पिछली बार भिड़े थे, एक क्लोज मैच बचाया था बांग्लादेश ने। इस बार देखना पड़ेगा नेपाल उससे कितना कुछ सीखा है। ग्रुप डी की बात करें, अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई, एंड ऐसा लगता है ग्रुप ऑफ डेथ में डाल दिया कनाडा यूएई को। बहुत ही खतरनाक टीमों के बीच में डाल दिया। कुछ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही ज़्यादा कहना होगा वन साइडेड ग्रुप है एसोसिएट के लिए, एसोसिएट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वन साइडेड ग्रुप है। और मेरे ख्याल से ये सबसे टफेस्ट ग्रुप है ओमान वाले से ज़्यादा। वहाँ तो फिर भी आयरलैंड, जिम्बाब्वे है, यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है। और ये एक वर्ड है जो मिरेकल जिसे कहते हैं वर्ड, जो वही चाहिए कनाडा यूएई को अगले उसमें, क्योंकि स्लो पिचेस या इतना ज़्यादा टर्निंग विकेट हमें देखने को शायद ही मिले, इसलिए मैंने इतनी वो अमेरिका में जो मिला था यूएसए वर्ल्ड कप में, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि वैसी स्लो विकेट्स यहाँ मिलने वाली है। यहाँ बहुत अच्छी विकेट्स मिलेंगी आपको, जहाँ पर 160 170 एवरेज बनेगा। जी हाँ, बहुत एवरेज स्कोर होगा। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा एक मिरेकल टाइप उम्मीद करनी होगी कनाडा यूएई को कि वो सुपर 8 में यहाँ से इस ग्रुप डी से पहुँच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ।